संभल में अवैध मस्जिद को गिराने का काम शुरू। मुस्लिम पक्ष के लोग खुद मस्जिद का हथौड़ा चला रहे हैं। सरकारी जमीन पर अवैध तरीके से हुआ था निर्माण। मस्जिद के बाद जनता मैरिज हॉल भी जमींदोज। सरकारी तालाब की जमीन पर बने मैरिज हॉल पर प्रशासन का बुलडोजर चला। बुलडोजर एक्शन को लेकर संभल पुलिस छावनी में तब्दील। पूरे इलाके में पुलिस का फ्लैग मार्च। लोगों से शांति बनाए रखने की अपील। कल जुमे की नमाज से पहले बरेली में प्रशासन हुआ अलर्ट। 48 घंटे के लिए इंटरनेट सेवा बंद। पिछले जुमे की नमाज के बाद भड़की थी हिंसा। बरेली हिंसा की एफआईआर में खुलासा। हिंसा के दौरान सिर तन से जुदा के नारे लगे। तौकीर के करीबी नदीम के उकसाने के बाद पुलिस पर भीड़ का हमला। हमले से पहले मौलाना तौकीर रजा ने कहा था कि मुसलमानों की ताकत दिखानी है, चाहे पुलिस वालों की हत्या ही क्यों ना करनी पड़े। बरेली हिंसा मामले में धड़ाधड़ एक्शन। मौलाना तौकीर रजा के करीबी डॉक्टर नफीस और उसके बेटे सहित 8 और गिरफ्तार। अब तक हिंसा के 81 आरोपी अरेस्ट। बरेली में दशहरे के मद्देनजर पुलिस का फ्लैग मार्च। महिला एसओजी यूनिट ग्राउंड जीरो पर। शाहजहांपुर, पीलीभीत, बदायूं में भी हाई अलर्ट। त्योहारों को लेकर मैनपुरी पुलिस ने बढ़ाई चौकसी। विजयादशमी से पहले संवेदनशील इलाकों में पुलिस का फ्लैग मार्च। राहुल गांधी ने फिर उठाया लोकतंत्र पर सवाल। अमेरिका के कोलंबिया में बोले कि भारत में लोकतंत्र पर हमला हो रहा है। राहुल गांधी बोले कि भारत में विपक्ष की आवाज को दबाया जा रहा है। लोकतंत्र में विचारों को जगह देनी चाहिए। राहुल गांधी के बयान पर बीजेपी का पलटवार। रविशंकर प्रसाद बोले विदेशी धरती पर राहुल गांधी ने एक बार फिर देश को अपमानित किया। रविशंकर प्रसाद बोले कि राहुल गांधी देश के अपमान का एक भी मौका नहीं छोड़ते। अगर ऐसे ही विदेश जाकर देश को अपमानित करते रहे तो बचे कुछ वोट भी नहीं मिलेंगे। नागपुर में आरएसएस का शताब्दी विजयादशमी उत्सव समारोह में पहुंचे 21,000 स्वयंसेवक। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद बतौर मुख्य अतिथि शामिल। विजयादशमी समारोह में विदेशी मेहमान भी शामिल। यूएस, ब्रिटेन, इंडोनेशिया और थाईलैंड के प्रतिनिधि शामिल हुए। विजयादशमी पर संघ प्रमुख मोहन भागवत ने की शस्त्र पूजा। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद भी मौजूद रहे। शताब्दी उत्सव समारोह में बोले संघ प्रमुख मोहन भागवत, पहलगाम में आतंकियों ने धन पूछकर हत्या की। सेना ने आतंकियों को करारा जवाब दिया। संघ प्रमुख ने कहा कि सेना के शौर्य को दुनिया ने देखा। ऑपरेशन सिंदूर में सरकार ने दृढ़ता का परिचय दिया। तेज प्रताप यादव का आरएसएस पर अटैक। आजादी की लड़ाई में आरएसएस का कोई योगदान नहीं। महात्मा गांधी के साथ क्या हुआ सब जानते हैं। लेह में हिंसक प्रदर्शन के बाद सामान्य होते हालात। कई दिनों बाद बाजार खुले, लेकिन स्कूल, कॉलेज और इंटरनेट अभी भी बंद। कच्छ में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने की शस्त्र पूजा। जवानों को तिलक लगाया। विजयादशमी की दी शुभकामनाएं। रक्षा मंत्री की पाकिस्तान को चेतावनी। कहा सर्किट में हिमाकत की तो देंगे करारा जवाब। कराची का रास्ता सर्किट से गुजरता है। रक्षा मंत्री बोले कि 78 साल बाद भी सर्किट में सीमा को लेकर विवाद। पाकिस्तान ने इलाके को लेकर इंफ्रास्ट्रक्चर भी बढ़ाया है। विजयादशमी पर बीएसएफ की शस्त्र पूजा। जैसलमेर में आर्टिलरी रेजिमेंट ने शस्त्र पूजा की। बैनर पर ऑपरेशन सिंदूर लिखा। पीएम मोदी ने देशवासियों को विजयादशमी की शुभकामनाएं दी। ट्विटर पर लिखा विजयादशमी बुराई और असत्य पर अच्छाई और सत्य की विजय का त्योहार। भोपाल में शरारती तत्वों ने कर दिया रावण दहन। कार सवार लोगों ने लगाई आग। समिति ने डायल 112 को दी सूचना। दिल्ली में श्री धार्मिक लीला समिति के विजयादशमी उत्सव में शामिल हुई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू तीर चलाकर रावण का पुतला जलाया। विजयादशमी पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने की विशेष पूजा। गोरखपुर में गोरखनाथ मंदिर में गुरु गोरक्षनाथ की आराधना की। गोरखपुर में रामलीला कार्यक्रम में शामिल हुए सीएम योगी। रामलीला मैदान में राम, लक्ष्मण और सीता की भूमिका निभाने वाले कलाकारों की आरती उतारी। सीएम योगी बोले कि प्रभु श्री राम ने राम राज्य की स्थापना का शंखनाद किया। ये व्यवस्था हर देश, काल और परिस्थिति के लिए उपयुक्त है। गांधी जयंती पर आज घाट पहुंची राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को दी श्रद्धांजलि। गांधी जयंती पर आज घाट पहुंचे पीएम मोदी। बापू को नमन किया। पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती आज। विजय घाट पहुंचकर प्रधानमंत्री ने अर्पित की पुष्पांजलि। लोकसभा में महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री को दी गई श्रद्धांजलि। स्पीकर ओम बिरला और पीएम मोदी समेत कई नेताओं ने नमन किया। बिहार बीजेपी का पोस्टर के जरिए विपक्ष पर वार। रावण हर युग में बस चेहरा बदल जाता है। जनता अपने वोट से रावण का अंत तय करेगी। मुंबई हमले को लेकर पी चिदम्बरम के खुलासे पर गिरिराज सिंह का बयान। कहा ये कहने में आपने बहुत देर कर दी। कांग्रेस सरकार में इच्छा शक्ति नहीं थी। गिरिराज सिंह बोले कि अगर तब मोदी सरकार होती तो पाकिस्तान को करारा जवाब मिलता। उस समय कार्रवाई हुई होती तो आज ऑपरेशन सिंदूर की जरूरत नहीं पड़ती। छोटे भाई तेजस्वी पर तेज प्रताप का अटैक। कहा बड़े भाई की मर्यादा का ख्याल रखना चाहिए। हो सकता है वो जयचंद के इशारे पर बोल रहे हों। आइलम मोहम्मद विवाद पर तेज प्रताप का बड़ा बयान। कहा सभी धर्मों का सम्मान होना चाहिए। मेरे पास कुरान शरीफ है, आओ और मुझे गिरफ्तार करो। गुजरात के गोधरा में चला बुलडोजर। असामाजिक गतिविधियों में शामिल आरोपियों के घर तोड़े। पुलिस स्टेशन पर हमला करने वालों पर भी एक्शन होगा। हरियाणा में ट्रिपल मर्डर के आरोपियों का दिल्ली में एनकाउंटर। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में दोनों बदमाशों के पैर पर लगी गोली।
हरियाणा के नूंह में मुठभेड़ के बाद एक आरोपी अरेस्ट। 27 सितंबर को पुलिस पर पथराव और फायरिंग की थी। आरोपी अखला के पैर में गोली लगी। लखनऊ में वकीलों और पुलिस की भिड़ंत, मामूली कहासुनी को लेकर नोकझोंक। पुलिस के सीनियर अधिकारियों ने मामले को शांत करवाया। बुलंदशहर में देर रात चेकिंग के दौरान पुलिस और बदमाशों की मुठभेड़। पुलिस पर फायरिंग कर भाग रहे 2 बदमाशों को गोली लगी। यूपी के हाथरस में मुठभेड़ में 25,000 का इनामी चोर गिरफ्तार। पुलिस की गोली लगने से चोर जख्मी, बाइक, तमंचा और जिंदा कारतूस मिला। राजस्थान के सीकर में नेचुआ इलाके में गौवंश की हत्या के मामले में 2 लोग गिरफ्तार। पुलिस ने महिलाओं के कपड़े पहनाकर दोनों आरोपियों का जुलूस निकाला है।